देखिए इधर, जैसा कि पिछली क्लास में प्रेजेंट के चारों भेद कंप्लीट हो गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम प्रवेश करते हैं पास्ट में, और जब हम पास्ट में प्रवेश करेंगे तो पहला जो टेंस आता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से, गिनती के हिसाब से पांचवा टेंस पढ़ रहे हैं अपन। तो पांचवें में क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि पिछले टेंस में भी हमने पढ़ा है पहचान को सबसे पहले, तो इसमें भी हम पहचान को ही सबसे पहले पढ़ेंगे। जो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वो क्या होती है, जरा गौर से देखिएगा। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, और इसके बाद कोई बड़ा शब्द का यानी स्वर आ जाए, बड़ा का स्वर आ जाए, बड़ी ई का स्वर आ जाए। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, हो सकता है इसमें ऐसा भी आ जाए या था, ई थी, ए थे, तो ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं? इसी के अकॉर्डिंग आते हैं। लिख देते हैं या था, ये थी आदि शब्द आते हैं बेवाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस आर फाउंड ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, या, आ का स्वर वो बुलाए, ई, या था, ई थी, etc। दो सेंटेंसेस आर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो भी वाक्य होते हैं वो किस में होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जो यहाँ पर ये तो हो गई इसकी पहचान। अब इसके वाक्य होंगे, जब हमने पहचान लिया वाक्य होंगे तो उनको बनाना होगा, ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसमें नियम लगाएंगे, और जो नियम लगाएंगे तो पहला नियम होता है पॉजिटिव वाला। तो जो फर्स्ट रूल होता है इसका, रूल फर्स्ट, जैसा सब में चलते आए हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रूल। और पॉजिटिव रूल क्या होता है कि उसमें ना तो कुछ साधारण वाक्य, जैसे कहा वह स्कूल गया, तो साधारण है ना वाक्य। तो इसमें जो पहले आता है वो क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, और वर्ब की आती है यहाँ सेकंड फॉर्म, वर्ब की आती है सेकंड फॉर्म। इकलौता वाक्य, इकलौता टेंस है और इकलौता रूल है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और किसी में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। क्या कहा हमने? इकलौता है। इकलौता चाहे टेंस समझ लो और चाहे इकलौता रूल समझ लो। इसके बाद जो सेकंड रूल आएगा तो उसमें क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये इकलौता ही ये क्या है? रूल है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल में, उसने मोबाइल खरीदा, उसने मोबाइल खरीदा। तो देखिएगा इससे हम पहचानेंगे, पहचान से सबसे पहले खरीदा, आ का स्वर आ रहा है पीछे, आ लिखा है ना, देखो आ का स्वर आ रहा है। और जब आ का स्वर आ रहा है
बड़ा शब्द आ रहा है तो ये किस टेंस का कहलाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे साधारण वाक्य है तो साधारण रूल लगाएंगे और साधारण रूल पहला लगाएंगे। और पहला क्या कहता है रूल कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लाइए और सब्जेक्ट क्या है? उसने। तो उसने यहाँ पर उसने की क्या बनेगी? ही या सी। तो लेकिन यहाँ हमें पता चल रहा है कि कोई क्या होगा? यहाँ पर लड़का होगा। अब यहाँ कह भी सकते हैं लड़की भी हो सकती है, जैसे कहा उसने मोबाइल खरीदा तो लड़की भी तो हो सकती। तो यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा, अपनी सोच के अनुसार। यदि लड़का को मान के चलते हैं तो ही लगाएंगे और यदि लड़की को मान के चलते हैं तो सी लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लड़के को मान के चलते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे? ही। फिर इसके बाद वर्ब आएगी और यही बताया था कि पीछे वाला आ गया, इसको हटाओ, इसमें ना जोड़ दो तो वर्ब क्या हो जाए? खरीदना। पिछले टेंस में बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खरीदना। और खरीदना का माना होता ही बाई माना। और बाई की सेकंड फॉर्म लगाएंगे इधर तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट। तो यहाँ पर हम लगा देंगे आसानी से बॉट। फिर आना है ऑब्जेक्ट। अब क्या खरीदो? मोबाइल खरीदा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मोबाइल, सो आ मोबाइल। और कंप्लीमेंट में कुछ बचा नहीं है, बस अब यहीं पर समाप्त कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। फिर इसके बाद जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, तुमने उसे पीटा, तुमने उसे पीटा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, पीटना क्रिया है सो सेकंड फॉर्म बैट, उसे सो हिम ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से बना सकते हैं। अब बात आती है रूल सेकंड पर, और रूल सेकंड को क्या बोलते हैं? नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल क्या होता है कि जिसमें नहीं आ जाए। तो इसमें हम बनाएंगे क्या? पहले लाएंगे सब्जेक्ट को, फिर आएगा डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के कंप्लीमेंट। समझना अच्छे से। हालांकि सेकंड फॉर्म तो है, प्रेजेंट में हम क्या लगाते? डू डज लगाते ना। तो वहाँ पर क्रिया थी डू, ओ वही उसी की डू की सेकंड फॉर्म डिड आ गई है, तो यहाँ पर क्या लग गई? सेकंड फॉर्म में लगी डिड। लेकिन हमें यहाँ तो दिख रहा है मैन, ये तो कहलाई मैन वर्ब, और एक क्रिया हो, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब हो गई। तो मैन वर्ब की क्या आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही ना। ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया की तो फर्स्ट ही फॉर्म आ रही ना। तो हम जैसे एग्जाम्पल ले लें, तुमने उसे हिंदी नहीं पढ़ाई, हिंदी नहीं पढ़ाई। तो देखो ये आ रहा है इसमें, इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है ना। कहाँ चला गया? ए है, दिख रहा है। तो नहीं भी लगा तो नहीं लगा तो सेकंड रूल लगेगा। और सेकंड रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट पहले लाइए, और सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुमने, और तुमने मतलब यू, तो यहाँ आ जाएगा यू। फिर नहीं है सो रूल लगाएंगे, सो डिड नॉट आएगा। इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें ना तो एक वचन देखना ना बहुवचन देखना, पास्ट टेंस ना तो एक वचन देखना ना बहुवचन देखना, सीधा डिड नॉट लगा देना है। समझ पा रहा है? तो यू डिड नॉट। फिर है इसमें क्रिया क्या है? पढ़ाना, पढ़ाना टीच मानो, और टीच की फर्स्ट फॉर्म टीच ही हुई। अब उसे है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिंदी भी है एक ऑब्जेक्ट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो उसे की हिम, और हिंदी तो हिंदी बन जाएगी इस हिसाब से। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए, सोहन ने मोहन को 10 रुपये नहीं दिए, मोहन को 10 रुपये नहीं दिए। अब क्यों नहीं दिए ये पता नहीं, वो उनका है मैटर। सोहन ने मोहन को 10 रुपये नहीं दिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा पहले सोहन, फिर क्या लगेगा? डिड नॉट,
फिर क्रिया आएगी, क्रिया क्या है, देना, और देना का माना हो गिव, उसकी फर्स्ट फॉर्म गिव आई। फिर क्या है, किसको नहीं दिए, मोहन को, तो यहाँ आ जाएगा मोहन, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। फिर इसके बाद 10 रुपये नहीं दिए, सो यहाँ पर 10 रुपये की 10 रुपीज़। इस हिसाब से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट रहेगा नहीं है ना, तो इसको उतारो जल्दी से। देखिए फिर इसके बाद है रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरे को बोलते हैं अपन सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। सिंगल इंटेरोगेटिव रूल मतलब पहले क्या से प्रारंभ होगा वाक्य, तो ये रूल लगेगा तीसरा वाला। और तीसरा वाला रूल क्या होता है कि डिड पहले लाएंगे, प्लस के सब्जेक्ट रहेगा, यदि नॉट है तो नॉट आ जाएगा इधर, प्लस के वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, प्लस के ऑब्जेक्ट रहेगा और प्लस रहेगा कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा क्या रोहन ने दूध पिया, तो इसके पीछे या आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट ही रहा, और क्या से प्रारंभ है तीसरा उल लगेगा, और तीसरा उल क्या कहता है कि पहले लाइए डिड को। इसमें एक वचन बहुवचन नहीं देखना है, सीधा रख दो डिड। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, रोहन। फिर नोट लगेगा, क्या इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं है तो इसमें नोट नहीं लगेगा। फिर वर्ब है, पीना वर्ब होगा ना, तो पीना का मन हो ड्रिंक, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सो ड्रिंक ही रहेगा। अब क्या है, क्या पी रहे हैं, दूध, सो ड्रिंक द मिल्क। इसके बाद ऐसे कह दिया जाए, एक और सेंटेंस ले लिया जाए, जैसे क्या तुमने उर्दू नहीं पढ़ी, तो इसमें भी टेंस वही है, रूल यही लगेगा, तो क्या बन जाएगा, पहले डिड आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है यू, फिर नहीं है सो नोट आ जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ना का माने होता ही रीड, और फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट क्या है, उर्दू, तो रीड उर्दू। ओके, इस हिसाब से बना लोगे। ऐसे ही आएगा रूल चौथा। रूल चौथा होता है जिसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल यानी बीच में आएंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड को पहले से बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस के तीसरा उल जो कहते हैं छाप दीजिए, मतलब डिड आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, यदि नहीं है तो नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस आएगा कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। जैसे कहा जाए तुमने उससे कब देखा, तुमने उसे कब देखा, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, कब की क्या बनेगी, बहन। ये सब बताए गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसने भी नहीं पढ़ा तो पहले देख सकता है वीडियो में पहले से। पहले आएगा क्या, वैन, फिर इसके बाद डिड आएगा, देखिए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है ही, सॉरी तुमने है सब्जेक्ट तो यू, फिर इसके बाद नहीं तो लगा नहीं इसमें, तो नॉट तो आएगा नहीं, फिर क्रिया है, क्रिया का मान है सी, इसके बाद है उसे तो हर या हिम, लड़की मान के चल रहा है तो हर, और लड़का मान के चले हैं तो हिम, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया जाए, हमने तुम्हें गाली क्यों नहीं दी, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो क्यों की पहले बनेगी वाई, डिड, ठीक है। इसके बाद हमने से बी,
इसके बाद है नॉट, गाली देना, एब्यूज, और किसे, तुम्हें, से यू। इस प्रकार सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है? आसानी से बना लोगे, बनाओ जल्दी से इनको।